फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिया अपने कमरे में बैठी अभिषेक की फोटो को निहार रही थी कि अचानक से उसके कमरे के गेट पर नोक हुआ। उसने झट से अभिषेक की फोटो तकिए के नीचे रख दी। अब आगे भाभी ने अंदर आते हुए कहा, क्या बात है रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर कमरे में ऐसे क्यों लेटी हो? नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? ओहो भाभी, आप भी ना मेरी बहुत चिंता करती हैं, इसीलिए। नहीं रिया, मैंने नोटिस किया है जब से तुम और मोनिका कश्मीर से लौट कर आई हो, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। नहीं तो मोनिका का आधा दिन यहीं गुजरता था, उसने तो बिल्कुल ही आना छोड़ दिया है। क्या करती रहती है सारा दिन अकेले हॉस्टल में वो, और तुम सबके साथ होकर भी सबसे अलग रहती हो। बता ना, क्या बात है रिया? मुझे बहुत घबराहट होने लगती है तुझे ऐसे देखकर। रिया जब तक सब जपत किए बैठी थी टूट गई भाभी के सामने और उसके गले लगकर रोने लगी। भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं रिया, रो नहीं, मुझे बताओ क्या बात है जो तुम इतनी बेचैन और परेशान रहती हो। भाभी, वो जब मैं कश्मीर गई थी तो मुझे वो मिला, अभिषेक। रिया ने अटकते हुए कहा, क्या अभिषेक? उसकी पोस्टिंग कश्मीर में है। हाँ भाभी, पर उसे मिलने से पहले तक मुझे नहीं पता था कि अभिषेक यहाँ है और वो आर्मी बेस्ट है। उसने तुझसे कुछ कहा है क्या? बता ना, कोई बदतमीजी की है क्या तेरे साथ में? मैं खबर लूंगी उसकी। मैंने उसे समझाया था कि तुझसे दूर रहे और वो फिर भी न माना। ऐसे नहीं सुधरेगा वो, मुझे उसकी शिकायत बुआ जी से करनी ही पड़ेगी। भाभी लगातार बोलती चली गई। रिया को इस तरह से चुप देखकर वो फिर से बोली, बता ना रिया, क्या बात है? भाभी, आई लव हिम एंड ही लव मी। पर रिया, तुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, फिर क्या हुआ? अचानक से तेरी पसंद कैसे बदल गई? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो आर्मी मैन है इसीलिए तू उसे पसंद करने लगी है? भाभी, ये सच है कि मुझे आर्मी पसंद है, आर्मी मैन पसंद है, पर अभिषेक से प्यार आर्मी मैन होने की वजह से नहीं हुआ है। प्यार का एहसास तो वो 2 साल पहले ही करा गया था मुझे, जब वो दिन रात आगे पीछे घूमने के बाद एकदम से गायब हो गया था। उसकी एब्सेंस मुझे खलने लगी थी। उसका मुझे अटेंशन देना, स्पेशल फील कराना मुझे कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। पर जब तक ये समझ में आता कि ये सब मुझे क्यों अच्छा लगने लगा था, वो वापस ड्यूटी पर जा चुका था। और शायद कभी समझ में भी नहीं आता अगर उस रात वो मुझे नहीं मिलता। रात में, हाँ भाभी, उस रात हम दोनों तूफान में फंस गए थे और उसने भाभी को उस रात से लेकर स्टेशन तक आने की सारी बातें बता दी। भाभी हैरानी से रिया की बातें सुन रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का प्यार और लड़की को सिर्फ खेल समझता था, वो प्यार के लिए इतना बदल जाएगा, इतना सीरियस हो जाएगा। वो उसकी कजन सिस्टर थी तो अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा ही था। अगर उसके दिल में कुछ आ गया तो फिर पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाता था, चाहे प्यार हो या फिर नफरत। और अगर ये मामला प्यार का है तो फिर वो सच में इस रिश्ते के लिए सीरियस है। और रिया सच कह रही है। पर रिया, तेरे भैया को मनाना बहुत कठिन है, फिर भी देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओहो भाभी, रिया कहकर उसके गले लग गई। भाभी ने हंसते हुए कहा कि मोनिका को फोन करके बुला लो, वो भी लड़की अजीब है। वहाँ हॉस्टल में अकेले कमरे में पड़े रहने से क्या सौरव उसके पास जल्दी आ जाएगा? रिया ने कहा, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी और भाभी ने कहा, लगता है तुम्हारे भैया और माँ आ गई हैं। आओ चलो नीचे चलते हैं। और हाँ, उन लोगों के सामने जरा हंसते मुस्कुराते हुए रहा करो, नहीं तो तुम्हारे भैया जेम्स बॉन्ड है, जानती तो हो ही। वो दोनों मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। अगले दिन मोनिका भी घर आई और उन दोनों की भाभी ने खूब खिंचाई की। पूरा दिन मस्ती में कट गया। इतने दिनों में ये एक दिन था जब रिया दिल से मुस्कुराई थी। इस तरह से 2 महीने कट गए। रिया और मोनिका ने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये उनका लास्ट ईयर था तो खूब मेहनत कर रही थी दोनों सहेलियां। एक दिन रिया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो वो जान ही नहीं पाई क्योंकि फोन साइलेंट पर था और वो अपने टेबल पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। फोन दोबारा रिंग करने लगा। इस बार उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आती हुई आवाज ने रिया के प्यारे से फेस पर बड़ी सी स्माइल फैला दी। कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ मैं?
तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है अभिषेक, तो मिल लो ना, किसने रोका है तुम्हें। पर तुम तो एक मिनट क्या कहा तुमने? यही कि तुमसे मिलना है और मुझे जी भर के देखना है, तो फिर आ जाओ ना। पर कहाँ, अपनी बालकनी में आ जाओ। रिया भागकर बालकनी में आकर देखती है कि अभिषेक नीचे गार्डन में पेड़ के नीचे खड़ा था। रिया उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उसके गले से आवाज नहीं निकली और गला भर आया। रिया प्लीज यार रो नहीं, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, इतनी दूर से आया हूँ तुम्हें रोते हुए देखने के लिए नहीं, पर तुम अभी यहाँ से जाओ। रिया ने फोन को अपने कान और कंधे के बीच चिपकाकर इधर उधर देखते हुए कहा, अगर भैया ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, पर मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त, कुछ भी करो कैसे भी करो मुझसे मिलने आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं प्लीज अभी मत आना। अच्छा रुको, मैं ही आ रही हूँ। इतना कहकर रिया भागते हुए नीचे आई। ड्राइंग रूम में भैया और माँ बैठे हुए किसी आगंतुक से बात कर रहे थे। रिया ने पूरी तरह से सहमत होकर कहा, भैया मैं मोनिका के रूम पर जा रही हूँ, कुछ नोट्स कॉपी करनी है। ठीक है जाओ, और आते समय उसे अपने साथ लेती आना, बहुत दिन हो गए सब साथ में खाना खाएंगे, भैया ने रिया से कहा। और रिया जी भैया कहकर सर से वहां से निकल गई। रिया अपने घर से निकलकर चौराहे की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से अभिषेक ने उसके हाथ को पकड़कर एक और खींच लिया। रिया अभिषेक को यूं इस तरह से अपने सामने देखकर बिल्कुल ही बावरी सी हुई जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। तभी अभिषेक ने रिया से कहा, चलो मेरे साथ में, और रिया बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ी। आगे मोड़ पर अभिषेक ने एक बाइक को हायर किया और रिया को अपने साथ लेकर शहर के बाहर को जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। रिया को इतना सुकून मिल रहा था कि उसने सोचा, अभिषेक से मिलकर आने के बाद तो वो केवल इतने महीनों से सांस ही ले रही थी। खुली हवा में सांस लेना, जिंदगी को महसूस करना तो आज किया है उसने। अभिषेक के मन में भी यही आ रहा था, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है इस समय, अपने सोलमेट के साथ इतनी खूबसूरत शाम है और लॉन्ग ड्राइव का मजा, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, कुछ भी तो नहीं। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद अभिषेक ने गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ केयर टेकर था, वो भी रात में आता था और सुबह वहीं पास ही उसका गांव था, वहां चला जाता था। जब भी वो कभी छुट्टियों में घर आता तब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ आया करता था। रिया वहां जाते हुए कुछ अचकचा रही थी, पर उसने अभिषेक से कुछ भी नहीं कहा। अभिषेक ने शायद अपने केयर टेकर को बता दिया था, इसीलिए वो वहां आकर साफ सफाई करके चला गया था। रिया ने वहां चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ रहता कोई नहीं है, पर फिर भी साफ सफाई बहुत है। अभिषेक ने कहा, उसने केयर टेकर से कहकर साफ सफाई करवा दी थी। अभिषेक ने रिया को सारा फार्म हाउस घुमाया। अभिषेक ने रिया को अपने कुछ बचपन के और फैमिली के फोटोज दिखाए। रिया ने देखा कि अभिषेक बचपन में बहुत गोलू मोलू था और अब कितना रफ एंड टफ हो गया है। अभिषेक बहुत देर से रिया को देख रहा था। रिया ने जब अभिषेक को अपनी तरफ यूं देखते हुए पाया तो उसने आंखों को उचकाकर इशारे में पूछा, क्या हुआ? अभिषेक ने हंसकर सिर हिला दिया कि कुछ भी नहीं। फिर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथों से वो फोटो एल्बम लेकर अलग रख दिया और उससे पूछा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले आया और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा हूँ, जबकि मेरा पिछला बैकग्राउंड तुम अच्छे से जानती हो। रिया ने अभिषेक का हाथ पकड़कर कहा, हाँ मुझे तुम्हारी पिछली लाइफ के बारे में सब पता है। तुमने फ्लर्ट बहुत सी लड़कियों के साथ किया था, पर फायदा किसी भी लड़की का नहीं उठाया था, और तुम पर भरोसा नहीं करके तुम्हें गलत समझकर मैं गलती कर चुकी हूँ पहले ही, पर अब दोबारा नहीं करूँगी। अभिषेक ने रिया को गले लगा लिया और कहा कि रिया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना, बहुत अधूरापन सा महसूस हो रहा है मुझे, नहीं रह पाया तुम्हारे बिना, तुमसे दूर और खुद को नहीं रोक पाया तुमसे मिले बिना। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, हर पल ऐसा लगता है बस सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। एक तो तुम मेरे पास नहीं हो और उस पर सेना का शिविर में आए दिन कोई ना कोई बवाल होता ही रहता है, मेरी तो सांसें अटक जाती है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, फौजी से प्यार किया है और उसे शादी करने का सोच रही हो और इतना डर रही हो,
तुमको मेरी ताकत बनना है रिया, मेरी कमजोरी नहीं। बहुत गर्व है कि मेरा प्यार देश की रक्षा में लगा हुआ है, पर इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारे बिना मानता ही नहीं है। जो जिंदगी तुम्हारे बिना जी ली सो जी ली, पर अब तुम्हारे बिना एक पल सांस लेना भी मंजूर नहीं है मुझे। रिया चुपचाप जमीन ताक रही थी, पर उसकी आंखें छलक छलक कर अपना दर्द बता रही थी। वो सिसकते हुए बोली, पता नहीं भैया मानेंगे भी या नहीं, पर अब मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी, इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अभिषेक ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, समझी तुम? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं मनाऊंगा भैया को, उन्हें बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा कि मैं पहले वाला अभिषेक नहीं रहा हूँ, मैंने खुद को बदल लिया है। रिया से मिलने के बाद मैं मजबूर हो गया था खुद को बदलने के लिए। उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा पलकों पर बिठा कर रखूंगा तुम्हें। बस तुम मेरा इंतजार करना रिया, मैं आऊंगा तुम्हारे घर भैया से और माँ से बात करने के लिए। इस होली पर आऊंगा मैं छुट्टी पर, तब आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। रिया ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अभिषेक, और अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। अभिषेक ने आगे बढ़कर रिया को गले लगा लिया और कहा, बस एक वादा करो कि जब मैं आऊं तुम्हारे घर तो मुझे तुम उसी सुर्ख लाल रंग की ड्रेस में मिलना, जिस ड्रेस में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था किचन में, जब तुम दी के साथ उनकी हेल्प करवा रही थी। रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, अभिषेक ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये हक मैंने तुमसे बिना पूछे बहुत पहले ही ले लिया था। रिया अभिषेक के गले लगकर अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर उसके आंसू उसके कहने में नहीं थे और वो अभिषेक की शर्ट को भिगो रहे थे। अभिषेक ने रिया के आंसू को आहिस्ते से चूम लिया और कहा, नहीं रिया, प्लीज डोंट क्राई, आई कांट सी टीयर्स इन योर आईज। अभिषेक ने रिया की लटों को उसके कानों के पीछे करके उसके करीब जाकर कहा, रिया, कहने को तो मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं, पर मैंने सिर्फ तुमको ही अपना माना है। प्लीज कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। अभिषेक ने रिया से कहा, मैं कल वापस जा रहा हूँ, पर इतनी जल्दी? तुम्हें देखने का मन हो रहा था, तुम यूं अचानक से मिली और मुझे मेरी जिंदगी जीने की वजह देकर चली आई। तुमको जी भरकर देखना चाहता था, तुम्हारी आवाज को तुमको महसूस करना चाहता था। मन तो तभी कर रहा था कि स्टेशन पर ही तुम्हें ट्रेन से उतार लूं या फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं, पर उसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। इसलिए जैसे ही मौका मिला, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चला आया अपनी जिंदगी को गले लगाने के लिए। अभिषेक और रिया कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर जुबान दोनों के ही साथ नहीं दे रही थी। अभिषेक ने रिया को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।